देखिए, टुडेज़ चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है अपन पढ़ेंगे। फूड के कंपोनेंट जो होते हैं क्या क्या होते हैं, अपन एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर 1 जो है अपन पढ़ चुके थे। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो लेक्चर ऑन आवर चैनल। तो उसमें अपन ने पढ़ा था फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सभी जो हैं फूड्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में जो है मैं आपको बताऊं, इसमें सभी जो कंपोनेंट्स हैं फूड के उसको टेस्टिंग के बारे में बताया गया है, टेस्ट किया गया है कि किस फूड में अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी फूड में प्रोटीन है। एंड कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो हाउ कैन वी फाइंड। एंड फैट का टेस्ट करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि फ़ैट भी है फूड में। तो ये सब जो है घटक हैं, है ना, खाने के, तो भोजन के घटक हैं, उनको अपन बोल सकते हैं। तो पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। तो अपन चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, फूड आइटम्स की अपन ने लिस्ट बनाई थी जो भी अपन खाते हैं, है ना। और अपन ने फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई किया था कि ये किस पार्ट में बनता है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो है अलग अलग खाना बनता है, खाया जाता है। ठीक है, जैसे साउथ इंडिया, है ना, साउथ में जो है डोसा वगैरह, इडली वगैरह, ये सांभर, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में मछली वछली वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो है भोजन जो है खाने को अपन मतलब मिलता है। ठीक है, भोजन अलग अलग बनता है, फूड्स होते हैं, वैराइटीज़ होती हैं काफ़ी सारी। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर्स, भिंडी। ठीक है, तो आप एक मील ले सकते हैं। एक मील होती है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। जैसे ये मील है आपकी, जिसमें एक चपाती रखी हुई है, रोटी, दो सब्जियां रखी गई हैं, तो ये मील है एक। उसमें चपाती हो सकती है, दाल, ब्रिंजल, कड़ी, तो ये दी गई है। या फिर आप एक मील ऐसी भी ले सकते हैं जिसमें राइस हो सकता है, सांबर हो सकता है, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, भिंडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल्स। या कोई दूसरी मील ले सकते हैं आप। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 में दिया गया है, अवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रीन। आपकी मील में जो है एक एटलीस्ट एक आइटम होना चाहिए जो कि एक अनाज से बनता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा आइटम्स ये भी हो सकता है, कोई दाल हो सकती है, कोई मीट हो सकता है ना, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, सब्जी हो सकती हैं। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इस मील में आप आइटम्स और भी यूज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक कर्ड, दही भी खाते हैं अपन कभी कभी मील में ना। बटर मिल्क ले लेते हैं, कभी कभी पिकल्स भी रख लेते हैं, अचार खाना पसंद करता है कोई। तो सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो टेबल 2.1 को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग चीज़ें कैसी बनती हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैविंग डिफरेंट डिशेस। तो देखेंगे पंजाब में जो है आइटम ऑफ ग्रीन, अनाज से बनी हुई जो है रोटी, मक्की या कॉर्न, है ना, उसकी रोटी बनती है, मक्के की रोटी। दाल जो है वहाँ राजमा, किडनी बीन्स बोलते हैं। वेजिटेबल्स जो है सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी इसे बोलते हैं। मस्टर्ड ऑयल आपने देखा भी होगा, घरों में यूज भी किया होगा। मस्टर्ड ऑयल जो होता है सरसों का तेल, तो वो सरसों का साग बनता है उनके प्लांट से। अदर्स कर्ड या घी अपन यूज करते हैं। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे, अगर जाएंगे साउथ इंडियन बात करेंगे तो राइस सबसे ज़्यादा फेमस है। तुअर दाल एंड रसम, चारू बोलते हैं उसे, ये बनता है वहाँ दाल में। वेजिटेबल्स में कुंदरू, डोंडा काई जिसे बोलते हैं, कुंदरू डोंडा काई। अदर्स बटर मिल्क, घी, पिकल, आवा कई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अदर्स में भी आती हैं, तो यू कैन इंक्लूड देम आल्सो। तो आप इन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं इन आवर मील। टेबल पर 2.1 आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, या फिर इन योर बुक यू कैन ईजिली रीड दिस टेबल। देखेंगे समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन अवर मील्स। कभी कभी हमारे मील्स में ये सारी वेराइटीज़ नहीं होती हैं। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो हम वो खा लेते हैं जो हमको अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आपके मनपसंद का खाना तो मिलेगा नहीं रास्ते में, तो जो मिलता है उसी को खाना पड़ता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द आइटम। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि
कभी कभी कुछ कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर आइटम्स जो है, वैरायटी ऑफ आइटम्स उनको मिल पाए, है ना, अक्सर। तो देयर मस्ट बी सम रीज़न दाओ वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं हालांकि, और बताते हैं कि वाई मील्स जो हैं यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अलग अलग जो है होता है जिस मील्स में डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग वैरायटी ऑफ आइटम्स होते हैं। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। तो ये अलग अलग आइटम्स इसीलिए होते हैं बिकॉज आपकी बॉडी को जो है फूड में, देखो अलग अलग फूड इसीलिए लेते हैं क्योंकि अलग अलग फूड में अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ कंपोनेंट पाए जाते हैं। किसी में प्रोटीन ज़्यादा है फूड, किसी में फैट ज़्यादा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये एसेप्ट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। तो ये पाए जाते हैं, इसीलिए अपन मील्स में ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आइटम्स जो हैं रखते हैं। तो आपकी बॉडी को जो है अलग अलग टाइप का जो है, हर टाइप का जो है वो चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट। तो देखेंगे 2.1 में क्या दिया गया है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो जो आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं उसमें क्या क्या होता है। तो वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो आप जानते हैं कि एक जो डिश है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनती है। इंग्रेडिएंट्स अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स आर द फूड, आप बोल सकते हैं आर द रॉ मटेरियल्स जो आप यूज करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। जैसे आपने कोई कड़ी बनाई या कोई वेजिटेबल या सब्ज़ी बनाई, तो उसमें जो है आपको मिर्ची, मसाले, स्पाइसेस एंड ऑयल, ये सारी चीज़ें लगेंगी, वेजिटेबल्स लगेंगी, रॉ मटेरियल लगेगा। तो ये सारे ऑल रॉ मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स। ये सब जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें एनिमल्स या प्लांट से मिलते हैं। दीज देखेंगे, दीज in the next page, ingredients contain some components that are needed by our body। तो इन सभी ingredients में कुछ कुछ जो है components होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक है। These components are called nutrients। तो nutrients भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो nutrients कहलाते हैं ये सारे components। The major nutrients in our food are named carbohydrates, fats, proteins, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं, सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरी है ना, आपकी बॉडी को बहुत इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इन सभी के अलावा आपके बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स ऐसे होते हैं कि जो डाइट मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखते हैं। देखेंगे डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी फूड्स में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कि आप कोई एक फ़ूड ले लीजिए ना, सपोज आपने एक कोई भी फूड ले लिया, आपने रोटी ले ली, चपाती ले ली, तो उसमें क्या सभी कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, क्या सभी न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो देखेंगे विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। तो आप देखेंगे कुछ मेथड्स हैं, तो वी कैन टेस्ट कि आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं किस फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। तो चेक करने की क्या प्रोसेस है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इन 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करना काफ़ी सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का, कंपेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। तो लेट अस डू दीज टेस्ट्स एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो इन टेबल 2.2 में आपको ऑब्जर्व करके बताना है। इन टेबल पॉइंट 2, वेयर इज़ टेबल पॉइंट 2, हेयर इज़ टेबल पॉइंट 2। टेबल 2.2 में आपको बताना है कि ये सारे फूड आइटम्स दिए गए हैं, रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट। तो इनमें क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ स्टार्च का है, मतलब स्टार्च आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कंफ्यूज मत होना। प्रोटीन तो साफ लिखा है, फैट भी साफ लिखा है। तो आपको यस इसमें जो यस है वो यस करना है कॉलम में। देखेंगे कहाँ थे अपन, हाँ हियर इज़। फॉर कैराइंग आउट दीज टेस्ट्स यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है आपको, आयोडीन की सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, आपको टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत है और ड्रॉपर्स की भी ज़रूरत है।
तो ये ड्रॉपर होता है, ठीक है, आईज़ में डालने वाला ड्रॉपर होता है, वो मिल सकता है आपको मेडिकल पे। और टेस्ट ट्यूब्स तो आपने देखी होंगी लेबोरेटरी में। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो ये जब पका हुआ खाना है उस पर भी ट्राई कर सकते हो, या फिर एक रॉ मटेरियल यानी कच्चा खाना जो है उसको भी अपन ले सकते हैं। जैसे कच्चा रॉ मटेरियल जैसे अपन ले सकते हैं पोटैटो, फिर या पोटैटो की सब्जी भी ले सकते हैं, ठीक है। देखेंगे टेबल देखेंगे टेबल 2.2। 2.2 shows you a way to record the observations from these tests। टेबल 2.2 में आपको बताते जाना, रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन जो भी आपको आप जो भी फाइंड करेंगे। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं तो आप उन्हीं को ले सकते हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। तो आप उन सभी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पोटैटो है तो उसमें पोटैटो आपने ले लिया एक। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। तो आप अच्छे से टेस्ट कीजिए केयरफुली, किसी भी आइटम को खाने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल्स को खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। तो अगर सॉल्यूशंस आपके पास रेडीमेड अवेलेबल नहीं है तो आप उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं इन योर लेबोरेटरी, या फिर आप घर पे भी कर सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप सबसे पहले टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का कि किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अपन पता कैसे लगाएं। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर। तो कई टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो सबसे जो मेन है फाउंड इन आवर फूड, जो अपने फूड में मिलता है, वो है आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। तो जो आपके फूड में जनरली जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो होता है स्टार्च या फिर शुगर्स बोल सकते हैं। वी कैन ईज़िली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन्स स्टार्च। तो आप इजीली इसको टेस्ट कर सकते हैं। जब फूड में अगर स्टार्च होगा तो सिंपल सी बात है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। तो इसकी प्रोसेस क्या है इन दिस बॉक्स देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें आधा पानी भरिए, फिर उसमें टिंचर सॉल्यूशन डालिए, ठीक है, उसको सॉल्यूशन बना दीजिए इसका एक पूरा, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस भी आप ले सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड बनाया जा सकता है। जैसे 2 ग्राम आपने लिया कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल गया। अब कास्टिक सोडा वाली बात है तो कास्टिक 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे, वो बनाने का तरीका था, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे एक्टिविटी कैसे करना है आपको। टेस्ट स्टार्च का एक्टिविटी 2 में दिया गया है, टेस्ट फॉर स्टार्च। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। तो देखेंगे कुछ छोटी सी क्वांटिटी आप लेंगे फूड आइटम्स की, या रॉ इंग्रेडिएंट आपने आलू ले लिया, उसको काट दिया। पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन फिगर ऑन इट, फिगर 2.1। तो आपने देखा फिगर 2.1 में दिया गया टेस्टिंग फॉर स्टार्च, ये दोनों लड़का लड़की कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसमें कुछ ड्रॉप डालिए इस सॉल्यूशन की, ये दिया गया डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो अभी अपन ने बनाया था। ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो आप देखिए फूड आइटम का जो है कलर आपको चेंज दिखाई देगा। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। तो ये जो है ब्लू ही ब्लैक हो जाता है क्या, नीला और काला जो है इस टाइप से हो जाता है क्या। तो आप देख सकते हैं अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर इसका कलर ब्लू या ब्लू ब्लैक हो जाता है, नीला और काला हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम्स में आपका स्टार्च पाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। तो ऐसा जो है आप टेस्ट और किसी फूड आइटम्स के साथ कर सकते हैं। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो ये जो है आप ऑब्जर्वेशन आपकी टेबल 2.2 में लिखना है आपको, ठीक है। तो फूड रॉ पोटैटो, तो इसमें स्टार्च पाया जाता है, येस, ठीक है। तो यू कैन राइट। एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन है, तो ये जो है अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में अपन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।